हेलो दोस्तों, आप सभी का एसक्यूएल चैप्टर 9 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। एग्रीगेट फंक्शंस जैसे काउंट, मैक्स, मीन, सम, एवरेज और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल के अंदर यूज होने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एसक्यूएल के अंदर हमें जब भी कैलकुलेशंस करनी होती है तो हमें एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करना होता है, इसलिए हमें इनके बारे में पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंट एग्रीगेट की। जैसे यहां पर हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम से, हमें पता करना है कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, तो उसके लिए हमें काउंट का यूज करना पड़ेगा। अगर हम काउंट का यूज करेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। इसका यूज करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे सिलेक्ट हमारे एग्रीगेट का नेम यानी काउंट, हमारे कॉलम्स का नेम जिसमें से हम काउंट करना चाहते हैं, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। तो यहां पर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं। एक बार इसका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिलेक्ट एग्रीगेट यानी हमारा काउंट। यहां पर हमें किसी भी कॉलम की जरूरत नहीं है, हम ऑल का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता करना है कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए हम ऑल का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम टाइप करेंगे फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास डेटा आ जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, उनका काउंट हमारे सामने आ जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने काउंट आ चुका है। तो बात करते हैं मैक्स के बारे में। मैक्स का यूज किसी कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए किया जाता है। जैसे यहां पर हमारे पास टेबल में एक मार्क्स कॉलम है, यहां पर अगर हमें पता करना है कि मार्क्स कॉलम में से सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से हैं, तो उसके लिए हम मैक्स का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे सिलेक्ट मैक्स हमारे कॉलम का नेम यानी हमारा मार्क्स कॉलम, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। जिसके बाद हमारे पास मार्क्स कॉलम में से सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे सामने आ जाएंगे। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिलेक्ट मैक्स हमारे कॉलम का नेम यानी हमारा मार्क्स कॉलम, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने मार्क्स कॉलम में से मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। इसी तरीके से हमारा एक और एग्रीगेट होता है मीन। अगर हमें इसी कॉलम में से सबसे कम मार्क्स को निकालना है तो उसके लिए हम मीन का यूज करेंगे। इसे यूज करने के लिए हम टाइप करते हैं सिलेक्ट मीन हमारे कॉलम का नेम यानी हमारा मार्क्स कॉलम, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम, एंड में सेमीकोलंस का यूज करते हैं। इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिलेक्ट मीन हमारे कॉलम का नेम यानी हमारा मार्क्स कॉलम, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारा स्टूडेंट टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने मार्क्स कॉलम में से सबसे कम मार्क्स आ जाएंगे। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। इसी तरीके से हमारा अगला एग्रीगेट है एवरेज। जैसे यहां पर हमें इस कॉलम में से सभी स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो उसके लिए हम एवरेज का यूज करेंगे। इसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे सिलेक्ट एवरेज हमारे कॉलम का नेम यानी हमारा मार्क्स कॉलम, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारा स्टूडेंट टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। जिसके बाद हमारे पास इस कॉलम का एवरेज आ जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिलेक्ट एवरेज हमारे कॉलम का नेम यानी हमारा मार्क्स कॉलम, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने मार्क्स कॉलम का एवरेज आ जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। इसी तरीके से हमारे पास सम नाम का एक और एग्रीगेट फंक्शन होता है जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर हमें यहां पर स्टूडेंट टेबल में से मार्क्स कॉलम का टोटल निकालना है तो उसके लिए हम सम का यूज करेंगे। इसका यूज करने के लिए हम यहां पर टाइप करते हैं सिलेक्ट सम हमारे कॉलम का नेम यानी हमारा मार्क्स कॉलम, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करते हैं। इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिलेक्ट सम
हमारे कॉलम का नेम यानी हमारा मार्क्स कॉलम, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे मार्क्स कॉलम का टोटल हमारे सामने आ जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में सीखा है। अगली वीडियो में हम ग्रुप बाय क्लोज के बारे में पूरी डिटेल में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन सब के बारे में पूरी डिटेल में पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी समझ यहां पर नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना। तो फिर मिलते हैं चैप्टर 10 में।